अब देखिए सवाल, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0 बट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एट 0 0। यहाँ कह रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करता हो बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो पहले हम लोग एग्जिस्ट वाला काम करते हैं। सिंस हमको पता है एफ एक्स एट ए बी पे हमको एग्जिस्ट करना हो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाय अपॉन एच जो है उसका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पर x और y के प्लेस पे 0 प्लस एच इंटू 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 पे 0 ही वैल्यू होगा मैं h की, तो हमारा मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट एट 0 0, एफ एक्स 0 0 इज एग्जिस्ट, या एफ एक्स ही लिखते हैं अच्छा रहेगा, एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट 0 0। पहला बात प्रूफ हो गया। अब नाउ चेक, नाउ वी फाइंड एफ वाई। ठीक है, नाउ एफ वाई एट 0 0 बराबर क्या हो जाएगा सर, सेम बात है, वहां एच था यहाँ के होगा, के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के। तो सर इसका वैल्यू क्या होगा सर, तो लिमिट के टेंस टू 0, जहां पे x है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सर 0, और जहां पे के y है वहां पर ही लिखेंगे सर 0 प्लस के, और यहां पर तो 0 0 ही रह जाएगा, 0 खाली एक 0 लिख देते हैं अपॉन के। जब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो 0 से के गुना किया तो 0, 1 अपॉन के लिमिट x टेंस टू 0 मतलब 0 अपॉन के टेंस टू 0 जिसका वैल्यू 0 आया। तो देयरफॉर यहां पर भी क्या हो गया, एफ वाई इज एग्जिस्ट एट 0 0। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से, और स्क्रीनशॉट आप इसको जल्दी से कर लीजिए। और हम लोग जो है इसके बाद अब डिफरेंशियलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, देख लो। अब हम इसको मिटाते हैं। हम लोग डिफरेंशियलिटी को चेक करेंगे तो ये ऊपर वाला फंक्शन को सेम रहने देते हैं, अलोंग द पाथ में हम लोग एक एक करके चेक करेंगे और फिर उसको अलग कर लेंगे। एक काम करो कि बच्चा नीचे से जूता फटाफट पैर से बाहर करो तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी, फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा अब हमारा, डिफरेंशियबिलिटी में ही बोले थे हम आप लोगों को अलोंग द पाथ हम लोग जाते हैं, है ना। डिफरेंशियलिटी में क्या करते हैं हम लोग, अलोंग द पाथ जाते हैं। तो हमको ये बताइए पहला पाथ क्या लेंगे, हाँ वेरी गुड, दोनों में जाते हैं अलोंग द पाथ। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं और उसको चेंज करते हैं तब जाके अलोंग द पाथ जाते हैं। तो पहले फार्मूला लिखो फॉर डिफरेंशियबिलिटी। सिंस क्या कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी का, दो बताए थे, एक थ्योरम के लिए और इसके लिए। तो पहला लिमिट कंडीशन था लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0 और एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के, बोलते जाना है गलती होगा, एफ 0 0 के एफ एक्स 0 0 एच गुना करके, अच्छा ठीक है, एफ 0 0 फिर माइनस एच एफ एक्स 0 0 के एफ वाई 0 0 बाय रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पहले इसका मान हम लोग निकाल लेंगे और फिर उसको अलोंग द पाथ जाएंगे।
ठीक है, देयरफॉर दिस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई इज लिमिट h कोमा के टेंस टू 0 0, जहां पर h है वहां पे 0 प्लस के, जहां पे y है वहां 0 प्लस h है तो 0 प्लस x है तो 0 प्लस h, y है तो 0 प्लस के, 0 को लिखने को जरूरत नहीं है तो सीधे लिख देते हैं रूट अंडर h और k, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना आया 0, एफ एक्स 0 0 उसका वैल्यू कितना आया था अभी 0, उसका भी वैल्यू 0, के वाला का भी वैल्यू 0, और नीचे क्या जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो नया सवाल अब क्या बच गया, मेरा नया सवाल बन गया लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0 रूट अंडर एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको एग्जामिन करना है कि यह एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जहां एग्जिस्ट का बात आएगा टू वेरिएबल फंक्शन में हम लोग क्या कहते हैं थ्रू द पार्ट, एग्जामिन फंक्शन थ्रू द पाथ। तो पाथ क्या लेंगे हम लोग, पहला पाथ सबको पता है y इक्वल टू एम एक्स, हाँ तो यहाँ y इक्वल टू एम एक्स से पहला पाथ पता है, लेकिन सर यहाँ सवाल h और k में है तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू एम एच। तो चलिए अब लिमिट तो यहाँ पे सिर्फ h लिखते हैं, स्टेप जंप करते हैं तो फिर नीचे हट नहीं पाएगा, जगह कम है। तो और जहां पर सर k है वहां पर एम एच लिखेंगे, है ना, h कॉमन आएगा रूट के अंदर से, क्या बाहर आएगा h, तो h लिख दो, अंदर में क्या बचा रूट m, नीचे भी h बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा बना सकते थे क्योंकि पहले में सॉल्व हो गया, वैल्यू किस पे आ गया रूट अंडर m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन इज, हाँ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसको दूसरे भाषा में क्या लिखेंगे, इट इज डिपेंड अपॉन द m, इट इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ m so does not exist। therefore function f of xy equal to under root xy is exist is not differentiable, not differentiable, जो क्वेश्चन उसी को डाल दो, क्या नया लैंग्वेज लिखोगे, not differentiable but fx and fy is exist। बहुत ही सरल सवाल था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। तो आप लोग इसको बनाइए जल्दी से, फटाफट उतारिए कॉपी पे। समझ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। इसको कैसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि मेनली डिफरेंशिएबिलिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है पहले फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे, कोई फंक्शन को, समझा। उसके बाद सर इसको हम लोग ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग इसको फंक्शन तैयार करेंगे। फिर इस लिमिट को हम लोग चेक करेंगे, इस लिमिट को क्या चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए अलोंग द पाथ जाएंगे। पहला पाथ y इक्वल टू एम एक्स होता था, यहाँ k इक्वल टू एम एच हो जाएगा। और अगेन पाथ फंक्शन पे डिपेंड करेगा, y इक्वल टू एक्स लेंगे क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीन फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, एक बार टाइम भी देख लेना आप लोग। चलिए सवाल नेक्स्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है सो दैट सेम क्वेश्चन है, बेकार में मिटा दिए। फंक्शन एफ वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, फिर रूट है क्या, नहीं रूट नहीं है। देखो तो ललन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई है क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो यही है ना। इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। आपको क्या करना है इसमें, यह फंक्शन को शो करना है कि यह 0 0 पर हमारा डिफरेंशिएबल है। तो रूल के अनुसार क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन वर्ड लिखेंगे हम लोग सर, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू गिवन करके लिखेंगे, बराबर दो भागों में इसको बांटेंगे, क्या एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम बताए हैं कि एग्जाम में सवाल पूछेगा, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो आप लोग जो है हाँ कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ठीक है। तो अब लिखोगे सिंस, सेम बात है, सिंस के साथ क्या लिखोगे, सिंस कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, लिमिट h कोमा k टेंस टू 0 0, उसके बाद f0 प्लस h कोमा 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0 माइनस h इंटू एफ एक्स 0 0। देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दिए ना हम लोग, पिछला सवाल में कह दिया था तो हम लोग बना लिए थे, लेकिन इसमें से हम लोग ये दोनों वैल्यू नहीं निकाले, अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। इक्वेशन 1 इसको मान लो, इससे फंक्शन भी तैयार कर लो, नहीं छोड़ दो, पहले हम लोग एफ एक्स 0 0 निकाल लो, एफ वाई 0 0 निकाल लो, ठीक है। नाउ फाइंड एफ एक्स एट 0 0 एंड एफ वाई एट 0 0, पहले ये दोनों निकाल लो, जो कि जब फॉर्मूला में पुट करने में हमको आसान हो। तो एफ एक्स 0 0 का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स 0 0 के लिए बराबर हमारा फॉर्मूला बताए थे एक्स है, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0, जहां पर x है वहां पे 0 प्लस h, जहां पर y है वहां पर 0, ये पूरा टर्म में 0 हो गया, ठीक है 0। आप देखिए यहां पर 0 प्लस एच स्क्वायर, तो मतलब यहां पे कर देते हैं एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर,
माइनस 0 अपॉन अंडर रूट एच जी एच। देखो पूरा टर्म 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 आ गया। हम पहले ही बताए थे तुम लोग को लगभग सभी का वैल्यू 0 आता है हर मैक्सिमम सवाल में, लेकिन एक सवाल जो हम लोग पिछले क्लीन पढ़े थे उसमें नहीं आया था। लिमिट एच के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा 0 प्लस के, है ना, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट के टेंस टू 0, यहाँ पे h के स्थान पे 0, y के स्थान पे k, और यहाँ पे x के स्थान पे 0, y के स्थान पे k, 0 माइनस के प्लस के, इसका जो भी हो तो आप सब 0 से गुना होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। k के स्थान x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 माइनस h का स्क्वायर, ऐसे करके लिखोगे तो गलती नहीं होगा कभी भी, इक्वल टू 0। ये ठीक, चलो हाँ। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया है ना, नॉन फ्रॉम इक्वेशन लिमिट का। तो जहां पर x है वहां 0 प्लस एक्स, वहां जहां y है वहां 0 प्लस के। तो इस सवाल में डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं हम लोग। तो एफ एक्स के स्थान पे 0 प्लस है 0 प्लस के, तो मैंने एच के अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 0 0 बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो सवाल किसमें बदल गया हमारा, लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0, है ना। और यहाँ पे सवाल हो गया एच के अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये देखो ये टर्म भी नीचे में आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सवाल बदल जाएगा मेरा, लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0 और एच के अपॉन अंडर रूट, नहीं अंडर रूट क्या रहेगा, तो कट गया के स्क्वायर। अब इसको एग्जामिन थ्रू द पाथ बहुत इजी तरीके से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, एक बार एच के बराबर एम एच लिखोगे, और एच बराबर एम जो जैसे लिखते रहो, और दूसरे दोबारा एच इक्वल टू के, आराम से बन जाएगा। इसको तुम लोग को सेल्फ करना है, ठीक है, योर सेल्फ। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। इतना सा करके रखो। हैव ए नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आप स्वार्थ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी इसको बनाओ, अपने से बनाना है, फोटो खींच लो। थैंक यू।